हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबुज लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड, आज सावन के सोमवार की आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है सोमवार और आज सोमवारी का व्रत रखी हूँ मैं। और ये ब्लॉग एक दिन पहले का है, आज सोमवार है और ये ब्लॉग आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ इसीलिए। तो अभी नाइट से ब्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ। रात का टाइम है। रात के डिनर में आज बनाए हैं काबुली चने और आलू की सब्ज़ी। डिनर बन गई थी, रेसिपी नहीं शेयर की हूँ क्योंकि बहुत ही कभी कभी बना लेते हैं तो फिर लेट हो जाती है वीडियो शूट करने में, इसीलिए बन गई है रात का डिनर। डिनर सबके लिए निकाल रहे हैं यहाँ पे काबुली चने और आलू की सब्ज़ी। बच्चों को भी पसंद है और बड़ों को भी, सभी को पसंद है, अच्छे से खा लेते हैं। और साथ में सलाद दे दी हूँ और रोटी ही खाएंगे साथ में, सिंपल सी प्लेन रोटी। तो अभी रात का खाना रेडी है, सबको खाना खिलाते हैं उसके बाद। तो अभी सबका खाना पीना हो गया है और अब रात का जो टाइम है, इस टाइम पे मैं किचन क्लीन करती हूँ। तो देख सकते हैं किचन की हालत। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं किचन की साफ़ सफाई में। तो रात का जो काम होता है, रात में जो किचन क्लीनिंग का काम होता है, ये इसी टाइम पे अगर कर ले तो काफ़ी आसानी होती है हमारे लिए ही, जो हम हाउसवाइफ होती हैं। अगर रात को किचन साफ़ सुथरा कर ले तो सुबह हमें परेशानी नहीं होती है, क्योंकि हम में से अधिकतर महिलाओं को सुबह सवेरे उठना पड़ता है और अपने बच्चों के लिए टिफ़िन बनाओ, बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए, ऑफिस के लिए उसे रेडी करो। और फैमिली में और भी लोग हैं तो सबके टाइम टेबल के अनुसार और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो इस टाइम पे अगर ऐसे में हम लोग रात को किचन क्लीन कर लेते हैं तो हमें बहुत ही सुविधा होती है अपने सुबह के कामों के लिए। तो ऐसा मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, चाहे रात को कितना भी लेट हो मैं रात को ही अपने किचन क्लीन कर लेती हूँ। बर्तन धोने से लेके किचन की साफ़ सफाई A to Z काम मेरे रात को हो जाते हैं, जिससे मेरे लिए बहुत ही आसान होता है सुबह के लिए। क्योंकि सुबह उठते ही मुझे बच्चों के लिए सबसे पहले लंच रेडी करना होता है, फिर अपने हस्बैंड के लिए लंच खाना, पापा जी मम्मी जी के लिए चाय नाश्ता, सब कुछ सुबह के टाइम पे होता है। तो उस टाइम पे मैं अगर इन कामों में लगूंगी तो नहीं हो पाएगा। तो अभी यहाँ पे सारे जो भी किचन के डिशेज थे मैंने सब साफ़ कर लिए हैं और साथ में किचन के जो डस्टर वगैरह होते हैं सब रात को क्लीन कर लेते हैं। और साथ ही सिंक की भी साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। सुबह से शाम तक में एक बार तो ज़रूर ही करनी चाहिए हमारी सिंक की, डस्टर की और ये जो बर्तन धोते हैं उसकी, बर्तन धोने वाले स्क्रच ब्राइट की। तो सबकी साफ़ सफाई हो गई है और ये मग भी साफ़ कर ली हूँ। और चारों तरफ की जो एरिया होती है वो मैं रात को एक बार ज़रूर क्लीन करती हूँ, क्योंकि सारा दिन किचन की पूरी हालत बैंड बजी रहती है। क्योंकि बड़ा परिवार होने से बहुत ज़्यादा बर्तन धुलते हैं, काम बुझाते रहते हैं और किचन की साफ़ सफाई अगर बराबर तरीके से ना करो तो गंदगी फैलती जाती है। और किचन जितना साफ़ सुथरा रहेगा उतनी ज़्यादा आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे रात को मैंने सब चीज़ साफ़ कर दिए हैं। इस साइड में बच्चों की बोतल और लंच बॉक्स वगैरह रहते हैं, बर्तन स्टैंड में सारे बर्तन रहते हैं। और रात हो गई है, देख सकते काफ़ी अंधेरा है बाहर। और क्रिश आ गया था अभी यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए। तो इसकी आदत जब तक मैं रूम से किचन से बाहर नहीं जाऊँगी, ये इसी तरह से आते रहता है। तो फाइनली अभी रात का जो किचन क्लीनिंग का काम था वो मेरा हो गया है। और जो फर्श होते हैं वो मैं रात को नहीं पोंछती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि रात को अगर मैं पोंछ भी लूँ तो सुबह बासी ही माना जाएगा मेरा किचन। तो इसीलिए सुबह उठने के बाद ही, जब किचन में सुबह सवेरे पोंछ लेती हूँ या फिर किचन के जो काम होते हैं सुबह के ख़त्म होने के बाद ही पोंछती हूँ। और ये कुछ सामान थे तो किचन से निकलते निकलते भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो ये चने भिगोने थे तो वो भी भिगो दी हूँ। और वो कुछ सामान पापा जी लेके आए थे उसे भी मुझे रखने थे, तो उसे भी हटा के वहाँ से रखती हूँ। क्योंकि आजकल मेरे किचन में चूहा आने लगे हैं, तो पता नहीं कहाँ बाहर से चूहे आ जाते हैं। तो इसीलिए कोई भी सामान बाहर छोड़ो तो उसे काट कूट डालेंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है ये। मैं छत पे आई थी, रात को बारिश हुई है और देख सकते हैं यहाँ पे इस कॉर्नर में पानी जम जाती है छत पे और पत्ते भी काफ़ी हो गए थे। तो आई थी मैं घूमने के लिए छत पे कि थोड़ी देर टहल के नीचे चली जाऊंगी बस। लेकिन जब किचन छत पे मैंने गंदगी देखी तो फिर मुझसे रहा नहीं गया और साफ़ सफाई में लग गई। और वहाँ रास्ते में भी आज साफ़ सफाई चल रही है। तो अभी मैं पहले अपने छत को साफ़ करूँगी। और धूप भी बहुत तेज़ हो रखी है, लेकिन जब गंदा देख लेती हूँ तो रहा नहीं जाता, तो मैं साफ़ करके ही छोड़ने वाली हूँ। तो वे लग जाते हैं साफ़ सफाई में। और वहाँ पे पानी जमने की वजह से वो कजली जम जाती है, जिससे बच्चों की फिसलने के भी डर है। तो इसीलिए मैं अभी यहाँ पे पहले क्लीन कर लूँगी। तो आज संडे मॉर्निंग है। सैटरडे से मैं ब्लॉग स्टार्ट की थी नाइट से, और आज संडे मॉर्निंग है। तो संडे के दिन ऐसे ही बहुत सारे काम हो जाते हैं हम गृहिणियों के लिए।
तो अभी पहले सुबह सुबह छत पे आई थी, सोची थी घूम फिर लूँगी और थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लूँगी, लेकिन आज इन कामों से ही मेरे एक्सरसाइज हो जाएंगे, तो मुझे और एक्स्ट्रा में एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। और पीछे का व्यू देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ना। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं अपने छत पे हूँ, लग रहा था मैं कहीं बाहर घूमने गई हूँ, और घूमने के जगह पे मुझे ऐसे झाड़ू देने वाले काम करने पड़ रहे हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने क्लीन कर दिए हैं, पूरी छत को साफ़ कर दी हूँ, और प्लास्टिक भर के पत्ते निकले हैं, तो फिर इसे फेंक देती हूँ इधर बाहर जंगल में। और ये क्या है आप लोग बताइए। तो ये है मेरे पास कड़ी पत्ते, तो कड़ी पत्ते को सुखा रही हूँ। ये बहुत सारे टूट गए थे, तो इसे मैं फेंक नहीं रही हूँ, तो इसे थोड़े से धूप में लगा के थोड़े सूख जाएंगे, तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं पत्ते को तोड़ के, या फिर इसका पाउडर बना के रख लूँगी। तो कभी बालों में लगाना होगा तो लगा लूँगी, क्योंकि अभी ऐसे भी बारिश के बाद ये पत्ते ख़राब होने लगे हैं, अब पौधे में नहीं रह पाएंगे ज़्यादा टाइम तक, तो इसे सुखा के रख लूँगी तो बाद में काम आएंगे। और अभी किचन में आ गए थे, एक तरफ डाल दिए हैं सबके लिए चाय, और इसके पहले सुबह जल्दी उठ गई थी, तो इतने सारे मैंने काम कर लिए हैं। और अब सबके चाय के टाइम हो गए, मतलब 8:30 बज गए होंगे, तो चाय बन गई है। यहाँ पे अदरक वाली चाय आज बना रही हूँ, और दूध 1 पैकेट गर्म करी एक्स्ट्रा से। तो पहले से जो उबले हुए दूध थे उसी से चाय बना रहे हैं। चाय जब भी बनाते तो उबले हुए दूध से बनाते हैं, तो चाय बहुत ही अच्छे से बनती है। और ये है अदरक वाली गर्मा गर्म चाय। तो आइए आप लोग भी चाय पीने के लिए, संडे मॉर्निंग वाली चाय। तो चाय यहाँ पे बन गई है, तो सबसे पहले यहाँ पे 1 कप पापा जी के लिए अलग से निकाल देती हूँ, और उसके बाद बाकी के चाय में मैं चीनी डालती हूँ। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं भूल ही जाती हूँ चीनी डालने के लिए, और बिना चीनी वाली चाय सबको पिला देती हूँ, कई बार ऐसा हो जाता है। तो अभी चीनी ऐसे डाल के उबलने के लिए छोड़े हैं, तब तक बिस्किट ख़त्म हो गए थे, तो ये बिस्किट मैं इस डब्बे में डाल रही हूँ। और तब तक चाय मेरी उबल गई थी चीनी वाली, तो सबके लिए अब चाय दे रही हूँ। सबके लिए मतलब मम्मी जी और इनके लिए, 3 जन ही हैं चाय पीने वाले, बाकी मैं तो चाय पीती नहीं हूँ। मैंने अपने लिए पानी गर्म किया है, तो वो पी लेंगे, और बच्चे लोगों को जो दूध वगैरह लेना होते तो दे देती हूँ। तो यही था मॉर्निंग का रूटीन, अभी हो गया है। और अब इसके बाद नाश्ता खाना ये सब बनेगा। तो अभी मैं यहाँ पे नाश्ते की तैयारी भी शुरू कर दी हूँ। तो बना रहे हैं रोटी बनाने के लिए आटा यहाँ पे चाल रही हूँ। तो ये वाले जो चोकर निकलते हैं आटा चालने के बाद, तो इसे मैं फेंकूँगी नहीं, इसका एक फेस पैक रेडी करने वाली हूँ आज। तो चलिए वो दिखाते हैं। तो आटा मैं लगा लूँगी रोटी बनाने के लिए, और फिर ये जो चोकर निकला इसमें डाले हैं दही, थोड़ा सा दही को डाल के इसे अच्छे से मिक्स करना है, और डाले हैं नींबू का रस। तो अभी मैं इस पैक को अपने फेस पे लगा के अच्छे से स्क्रब कर लूँगी। इसे रखने की ज़रूरत नहीं है, ये स्क्रबिंग का काम करता है, बहुत ही अच्छा होता है। ये घरेलू नुस्खा आप लोग भी अपना के देखिएगा, चोकर अगर फेंक देते हैं तो। और यहाँ पे मम्मी जी सब्जियाँ काट रही थी, तो मम्मी जी भी सब्जी और रोटी दोनों ही बना लेंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा लेट हो गया था आज, क्योंकि संडे का दिन थोड़ा कपड़े जो हैं मेरे ज़्यादा हो जाते हैं, तो लेट हो जाते हैं। सारे कपड़े हाथ से धो के बाथरूम में, फिर उसके बाद सुखाओ, ला के डालो, तो टाइम लग जाते हैं। और फिर पूजा करने में भी टाइम, पूजा घर की साफ़ सफाई करो, फिर पूजा, तो टाइम। तो फिर मम्मी जी ने सब्जी तो बना ही ली थी, फिर रोटियां भी बेल दी, क्योंकि पापा जी का नाश्ता का टाइम हो गया था, और बच्चे भी खाने को मांग रहे थे। तो हम ही हाउसवाइफ होते हैं जो अपने घर को अच्छे से चला सकते हैं। हम गृहिणियों के हाथ में होते हैं अपने परिवार को अच्छे से तरीके से चलाने की जिम्मेदारी। तो यही सूझबूझ और सही तरीके से चलाने से, मिलजुल के काम करने से काम जो है आसान तो होते ही हैं, और टाइम से भी होते हैं। एक औरत ही होती है जो घर को स्वर्ग बनाती है, और अपने कर्मों से, अपने कामों से वो घर को नर्क भी बना सकती है। तो इसीलिए औरत के कर्मों का बहुत बड़ा योगदान होता है। औरत जो काम करती है अपने परिवार के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे तरीके से करें, क्योंकि हमारी पूरी दिनचर्या हमारे पूरे परिवार के जीवन पर असर करता है। पूरे परिवार की जो खुशियाँ होती है वो हमारे सारे काम पे डिपेंड होता है। तो बहुत ही ज़रूरी होता है कि जब हम एक हाउसवाइफ होते हैं, तो हमें सारे काम तरीके से, नियम से कैसे करने चाहिए, जिससे हमारे परिवार में खुशियाँ बनी रहे, सब कुछ अच्छे से सही से हो। तो एक औरत के ऊपर बहुत जिम्मेदारी, इसीलिए कहते हैं कि एक औरत घर को स्वर्ग भी बनाती है और नर्क भी बना सकती है। तो इसीलिए औरत अपनी जिम्मेदारी को जब अच्छे से निभाती है, तो घर को स्वर्ग बना देती है। तो आज की वीडियो को फ्रेंड यहीं एंड करते हैं। फिर